सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 11th ऑफ अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which institution released the poverty and shared prosperity 2022 report? So answer of first is it's A, which is वर्ल्ड बैंक। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी की बात की जाती है। यहाँ पे बताया गया था कि भाई 2015 तक जो पॉवर्टी है वो काफ़ी नीचे यहाँ पे आ गया था। और अगर हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें, मतलब कि एकदम हालत ख़राब, मतलब बिल्कुल ही मतलब ख़त्म। ओके, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी काफ़ी बेकार होती है, बहुत ही बुरी होती है, और उस वो जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19, इसके अलावा यूक्रेन वॉर, ये दोनों ने काफ़ी यहाँ पे बूस्टअप कर दिया इसको। और अगेन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया काफ़ी ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे तो अराउंड 70 मिलियन ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आ चुके हैं, और एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर हम बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे अफ्रीका जो कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। साथ ही में जब यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ती है, फिर जब भी यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लोगों का जो यहाँ पे इनकम होता है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे चल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें फोकस किन किन चीज़ों के ऊपर करना है, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे फोकस करना। ओके, तो सो दैट कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक हम लोग कर पाएँ। साथ ही में यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि लोगों को पता चलते रहे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जब लाइक हमें यहाँ पे आने वाले किसी भी तरीके के क्राइसिस के लिए, कोई भी यहाँ पे आपदा हो गया, उन सब के लिए यहाँ पे हमें प्रिपेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, लाइक हमने अभी यहाँ पे कोविड-19 देखा है, तो जितनी भी लाइक हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है कि भाई अगर कोई भी इन फ्यूचर कोई भी अगर अगेन कोई वायरस किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम इसको टैकल कर पाए। तो हमें ऑल यहाँ पे प्रिपेयर रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर में बैठी हुई है, फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे योजना लेके आती हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को यहाँ पे हटाने के लिए। ओके, क्योंकि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द credit guarantee scheme for startups? So right answer of second is it's B, which is Ministry of Commerce and Industry. Okay, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे मतलब लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, सो दैट कि यहाँ पे न्यू स्टार्टअप्स जो है वो यहाँ पे ओपन किया जा सके। सबको पता है कि भाई इंडिया चाहता है कि यहाँ पे वो स्टार्टअप का यहाँ पे पूरी तरीके से हब बन जाए। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 75,000 से ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास स्टार्टअप ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड यहाँ पे लोन और प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि जो जो, जो किसी भी इंसान के पास अगर कोई अच्छा आइडिया है तो वो अपने आइडिया को हकीकत में बदल सके। ओके, तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे अराउंड अलग अलग चीज़ें, लाइक अगर आपका रेंज अगर छोटा कोई यहाँ पे स्टार्टअप ओपन करना है तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ तक का यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 करोड़ का है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके का यहाँ पे छूट मिल रहा है कि आप अच्छा खासा यहाँ पे अपना स्टार्टअप ओपन करके बेहतरीन बन सकोगे। साथ ही में यहाँ पे जॉब सीकर ना बन करके आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइडर बनना है। ओके, साथ ही में जो ये लोन है वो ठीक ठाक टाइम के लिए दिया गया और काफ़ी यहाँ पे कम इंटरेस्ट रखा गया। ओके, काफ़ी बहुत कम है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम भी यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्कआउट करना है। इसके अलावा जितने भी हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है, न्यू इनोवेटर्स होंगे उनको यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है, और ये सब कुछ का किसके अंतर्गत हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको यहाँ पे किया गया। ओके, तो बहुत बेहतरीन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जितना यहाँ पे स्टार्टअप इंक्रीज होगा हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही नीचे जाएगा, डेवलपमेंट उतना ही अच्छा हो जाएगा। ओके, next question is for the first time a weapon system branch for officer has been approved for which armed force? So right answer of third is it's C, which is Indian Army, Indian Air Force. Okay, तो Indian Air Force के लिए यहाँ पे किया गया है so that कि जब भी यहाँ पे किस तरीके का कोई फाइट वगैरह होता है या फिर किस तरीके का वॉर यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है तो वहाँ पे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सके, और साथ में इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए भी इसको किया जा रहा है। ओके, अभी सबको पता हो कि भाई यहाँ पे हमारा इंडियन एयरफोर्स जो था ये 90th एडिशन था इसका। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, 90th एडिशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ओके, इंडियन एयरफोर्स डे भी हम इसमें बोल सकते हैं। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की यहाँ पे एक है, इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा हम बात करें तो रिमोट से यहाँ पे कंट्रोल करने वाले यहाँ पे एयरक्राफ्ट, साथ में यहाँ पे वेपन सिस्टम ऑपरेशन। तो यहाँ पे कुछ ये 4 अलग अलग चीज़ें थी, मैं वापस से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, साथ ही में कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे रिमोटली यहाँ पे कंट्रोल कर सकें, और यहाँ पे वेपन सिस्टम
ऑपरेशन। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, जब ये चारों यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा इंडियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बन जाएगा और काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और वॉर रेडी रहेगा, यानी किसी तरीके की वॉर के लिए यहाँ पे वो हमेशा, वैसे तो ऑलरेडी हमेशा तैयार रहता है, इससे और तैयार हो जाएगा। ओके, next question is cyber jagrukta divas is an initiative launched by which union ministry? third answer of fourth is it's B, which is ministry of home affairs। ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाइक क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो है वो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया अभी के टाइम पे, साथ ही में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे अवेयर होना भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं या फिर जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे अवेयर करना काफी जरूरी है। ओके, साथ ही में यहाँ पर सबसे पहला किसने किया इसको, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इन्होंने अपने जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से लाइक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर जितना भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एम्प्लॉयज़ को इन्होंने यहाँ पे लाइक जागरूकता फैलाने की कोशिश की है सो दैट कि ये किसी भी तरीके का साइबर सिक्योरिटी के शिकार न बन पाए। ओके, next question is which private banks launch the smart hub Vyapar merchant app for SMEs? So right answer of fifth is it's C, which is HDFC Bank। okay, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक एक काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे पेमेंट सॉल्यूशन और बैंकिंग सॉल्यूशन यहाँ पे लॉन्च किया गया, किनके लिए, मर्चेंट्स के लिए। ओके, मर्चेंट्स, और ये कौन से मर्चेंट होंगे यहाँ पे, कौन से मर्चेंट होंगे, स्मॉल मर्चेंट्स और साथ में यहाँ पे मीडियम साइज वाले जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए। ओके, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इसके थ्रू यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी पेमेंट होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे पे कर सकते हैं और यहाँ पे पे करने के लिए अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में HDFC बैंक है तो काफ़ी यहाँ पे सेफ रहने वाला है, काफ़ी सिक्योर रहेगा, काफ़ी इजी टू यूज़ है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट रहेगा और काफ़ी मतलब बेहतरीन रहेगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स हैं उनकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए इन सबको यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मतलब कुछ परसेंट यहाँ पे छूट भी मिलेगा। ओके, कैशबैक टाइप। Next question is which country which country's rover has mapped abundance of sodium on the moon for the first time? So right answer of 6 is it's C, which is India। okay, तो इंडिया का जो यहाँ पे रोवर है चंद्रयान 2 का, उसने यहाँ पे किया। ओके, ये काफ़ी यहाँ पे प्राउड मोमेंट है, किसके लिए, हमारे भारत देश के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो चंद्रयान 2 था इसमें यहाँ पे एक्सरे लगा हुआ था, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, तो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो था उसकी मदद से ही हमने यहाँ पे अबंडेंस ऑफ सोडियम यहाँ पे खोजा और सोडियम काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक ये हमें यहाँ पे लाइक एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है कि हम लोग यहाँ पे मून के साथ साथ यहाँ पे और भी अलग अलग जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग इन डेप्थ स्टडी कर सकें उनके ऊपर। ओके, उनके ऊपर जितना भी नॉलेज है वो भी मतलब किया जा सके और ऐसा स्कोप है कि भाई अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल सोडियम की, सोडियम जो है वो यहाँ पे बेस्ट है, एक तरीके से बेस्ट फूड प्रिजर्वेटिव या फिर फूड प्रिजर्वेशन के काम में आता है। ओके, तो काफ़ी अच्छा होता है, आप इसके ऊपर और सर्च कर सकते हो। ओके, so next question is which Indian player has named the FIH player of the year in the men's category in 2022? So right answer of 7th is it's A, which is हरमनप्रीत सिंह। ओके, तो हरमनप्रीत सिंह जो है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन हॉकी प्लेयर है। ओके, साथ में हरमनप्रीत सिंह इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारे मेंस हॉकी टीम के यहाँ पे कैप्टन भी हैं, इनको यहाँ पे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पे मिला है, काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करें या फिर वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे वो फेलिजा एल्बर जो है वो जो ये नीदरलैंड से बिलोंग करती है। ओके, तो इसके अलावा हम बात करें तो ये इनको यहाँ पे सेकंड टाइम मिला है, सेकंड टाइम, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 16 अलग अलग मैचेस यहाँ पे हुए थे, यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे मैचेस हुए थे और इस मैचेस में उन्होंने यहाँ पे 18 गोल्स किए थे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे इनको मिला है, साथ ही में काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्लेयर हैं और ये हमारे मेंस हॉकी टीम के यहाँ पे कैप्टन, तो ये भी याद रखिएगा कैप्टन वाला, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज फायर्ड 2 बैलिस्टिक मिसाइल इनटू सी in its 7th such launch in 2 weeks? Right answer of 8th is it's a D, which is North Korea। तो ये तो भाई एक अलग ही मतलब डायमेंशन से आया हुआ है यहाँ पे। अभी अगर हम बात, लेकिन इसकी भी गलती नहीं है, यहाँ पे जो USA है, एक सेकेंड, USA जो है वो यहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आकर यहाँ पे कोरिया के पास यहाँ पे कुछ तरीके का जॉइंट ऑपरेशन या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था, नेवल एक्सरसाइज, उसके कारण ही यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और नॉर्थ कोरिया का थोड़ा सा गुस्सा आया, यहाँ पे लगातार यहाँ पे मिसाइल्स टेस्ट कर रहा था। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जापान,
साउथ कोरिया एंड यूएसए जो है वो यहाँ पे कंबाइन होकर के कई सारे यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे कर रही है। उसकी वजह से जो नॉर्थ कोरिया है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे घबराया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके, और ये कहाँ पे कर रहा था, कोरिया के पेनिसुला में। ओके, कोरियन पेनिसुला एक जगह है बीच में आता है उसमें। ओके, काफ़ी खतरनाक है नॉर्थ कोरिया अभी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स सी विच इज जयपुर। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे हम लोग आर्ट के ऊपर बात करेंगे, हेरिटेज के ऊपर बात करेंगे, साथ ही में जितना भी हमारा कल्चर है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो है वो यहाँ पे म्यूजिक था, साथ ही में कह सकते हो कि जो म्यूजिक था वो यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक था। ओके, साथ में डांस भी है, क्लासिकल डांस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, भरतनाट्यम टाइप। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये जो है वो यहाँ पे जयपुर में हुआ। 15 डे का ये पूरा यहाँ पे प्रोग्राम है। ओके, पूरा 15 डे का यहाँ पे फेस्टिवल कह सकते हैं। इसके अलावा 26th एडिशन है ये, यानी कि ये 26 टाइम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी बहुत ही अच्छा होता है। ओके, आप लोग इसका नेट पे भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जितना भी हमारा आर्ट है, कल्चर है, जितना भी हेरिटेज है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हम लोग शोकेस करते हैं। अलग ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में और काफ़ी बेहतरीन होता है। ओके, next question is which country astronaut was launched from USA for the first time in 20 year in a SpaceX rocket? So right answer of 10th is it's C which is Russia. Okay, तो रशिया जो है उसने यहाँ पे अपना कुछ एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेजा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ पे भेजा है, जो कि अगेन काफ़ी मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बहुत सारे कंट्रीज का मिलकर बनाया गया। ओके, तो यहाँ पर रशिया ने जो है वो यहाँ पे स्पेस एक्स का यहाँ पे मदद लिया है और बोला कि भाई हम आपको पैसे दे देंगे, आप इनको भेज दो वहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने भेज दिया है। इससे जो है वो यहाँ पे ना यहाँ पे जापान खुश है और ना ही यहाँ पे नासा खुश है। ओके, बट अगेन दिक्कत ये है कि जो स्पेस एक्स जो है वो यहाँ पे ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पे इसको वो ये अपना यहाँ पे प्रॉफिट देखेगा। तो रशिया ने इसको यहाँ पे पैसे वो मतलब ऑफर किए और इसने ठुकराया नहीं, इसने कहा कि ठीक है भाई हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जापान जो है वो यहाँ जापान के जो एस्ट्रोनॉट हैं और जो नासा के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो यहाँ पे अगेन थोड़ा वरिड है किस चीज़ के लिए, यूक्रेन वॉर जो यहाँ पे चल रहा है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये रुक जाना चाहिए, अदरवाइज काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दुखद में है। Veteran politician मुलायम सिंह यादव when did passed away? So right answer of 11th is it's D which is 10th of October. तो यहाँ पे इनकी 82 ईयर्स की इनकी एज थी और ये अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान इनकी आत्मा को यहाँ पे शांति दे। ओके, 22 नवंबर 1939 में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने काफ़ी यहाँ पे बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया पूरी कंट्री के लिए और या फिर कह सकते हो पूरी यूपी के लिए भी। ओके, दोनों के लिए। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यही वो इंसान है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ पे मतलब बनाया था 1992 में। ओके, इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारे यहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हो कि काफ़ी सारे यहाँ पे उन्होंने रिफॉर्म्स यहाँ पे काम किए थे, काफ़ी यहाँ पे बदलाव लाया था यूपी में। इसके अलावा 3 बार यहाँ पे ये सीएम रह चुके हैं, किसके, यूपी के। और कह सकते हो कि ये 15th सीएम थे, मतलब 15वें सीएम ये बने थे फर्स्ट टाइम। ओके, उसके बाद फिर लगातार 3 बार यूपी के सीएम रहे। डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे रहे हैं इंडिया के। इसके अलावा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली से ये 10 बार यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं और लोकसभा से ये 7 बार इलेक्ट हुए हैं। ये काफ़ी इनका मतलब एक बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड रहा है। साथ में ये टीचर भी रहे थे और यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम था। इनके लोग यहाँ पे नेताजी की उपाधि इनको दी, जो इनके जो लोग थे, जो इनके वर्कर थे या फिर जो इनके पार्टी के लीडर थे, वो इनको यहाँ पे नेताजी की यहाँ पे उपाधि दिया करते थे, क्योंकि इन्होंने बिकॉज ही इज़ अ लीडर। ओके, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लीडर थे और उसी चीज़ के लिए यहाँ पे इनको नेताजी का यहाँ पे उपाधि दिया जाता था। ओके, या फिर हम कह सकते हो टाइटल। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन इंसान थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। इनकी अगर आप कुछ स्पीचेस सुनोगे तो काफ़ी आपको यहाँ पे मोटिवेटिंग भी लगेगा, काफ़ी बेहतरीन इंसान थे। क्योंकि इनकी पूरी अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो भी आपको मतलब बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। इन्होंने अपने लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पे काम किया और जो इनका अपना खुद का गाँव जो है, जो इनका विलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप है। ओके, तो आप उसके बारे में यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ओके, so next question is when is Indian Foreign Service Day celebrated on every year? So right answer of 12th is it's A which is 9th of October. Okay, तो आपको अगर आपको IFS बनना है, IAFS ऑफिसर बनना है, तो यहाँ पे आपको UPSC का एग्जाम देना होगा। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो अम्बेसडर होता है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्टिकुलर कंट्री के बीच में और दूसरी कंट्री के
को टाई अप करने में। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो एम्बेसडर जो होता है वो काफ़ी यहाँ पे रिस्पेक्टेबल पोजीशन होता है, एक तरीके से हिंदी में इसको हम लोग राजदूत कह सकते हैं। ओके, तो राजदूत का यहाँ पे काम करते हैं। इस जो एम्बेसडर होता है उसकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर होती है दूसरी कंट्री में। अपनी कंट्री में तो होती है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एक तरीके से ये हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, तो इनका काफ़ी यहाँ पे बड़ा एक पोजीशन रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे हैं एस जयशंकर। एक मतलब कह सकते हो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान। ओके, एक मतलब इनकी जो स्पीचेस होती हैं ना वो नेक्स्ट लेवल की होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। तो एस जयशंकर जो हैं वो यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के हेड हैं और कहीं ना कहीं आईएफएस जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आता है पूरा। इन्होंने बोला है कि भाई जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जितने भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मदद किया है, दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन हैं उसको यहाँ पे बिल्डअप किया है। पॉलिसीज़ को यहाँ पे जब भी दो कंट्री के बीच में बनाया जाता है तो उनका वहाँ का एम्बेसडर यहाँ पे रहना काफ़ी ज़रूरी है और इनका बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोल होता है किसी भी दो कंट्री के बीच में अच्छी खासी यहाँ पे रिलेशंस बिल्ड करने में। ओके, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, ये कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही टॉप लेवल के आईएफएस आते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उनको यहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र या फिर किया जाता है। ओके, बिकॉज ये कुछ यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। ये दो तो यहाँ पे बेवकूफ़ मतलब एक नंबर के कुत्ता नहीं काम करता है। इसके अलावा ये जो तीन है यहाँ पर भी इसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया और जो ब्रिटेन है इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए हम काफ़ी ही बेहतरीन आईएफएस ऑफिसर को यहाँ पे भेजते हैं। ओके, दिस इज इट गाइज। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ मिल जाएगा। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।